नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज मैं पथरी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि आप पथरी ठीक हो सकती है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, यूरेटर में हो, कहीं भी अगर शरीर में पथरी बनती है तो क्या वो ठीक हो सकती है? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अंत में तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, लेकिन बहुत सी औषधियाँ हैं जिनसे पथरी ठीक भी हो सकती है और निकल जाती है आसानी से। बहुत से लोगों की निकली भी है। लेकिन पहले हम ये विचार करेंगे कि पथरी बनती ही क्यों है। शरीर में जब पथरी किसी किसी के टेंडेंसी ही बन जाती है, पथरी एक जगह मान लीजिए गॉल ब्लैडर उन्होंने निकलवा दिया, तो फिर कहीं दूसरी जगह किडनी में बन गई, या किडनी की पथरी निकल गई तो गॉल ब्लैडर में बन गई। एक टेंडेंसी बन जाती है। शरीर में, पूरे शरीर में बहुत से अंग हैं जहाँ पर पथरी बनती और बिगड़ती रहती है प्राकृतिक रूप से। वो कैल्शियम की भी हो सकती है, फास्फेट की हो सकती है, ऑक्सलेट की हो सकती है, या यूरिक एसिड होता है, उससे भी पथरियाँ किडनी में बन जाती हैं। अब ये बनती क्यों है? तो आयुर्वेद में सभी रोगों का जो मूल कारण है वो आम विष को बताया गया है, और आम विष बनने का कारण मंदाग्नि है, यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। कहा गया है अभिपक्को अग्निमांदेन यो रसा सा निगद्यते रोगाणाम प्रथमो हेतु सर्वेषाम आम संज्ञा। जो सभी रोगों का प्रथम कारण है वो है आम विष। ये बनता है अभिपक्को अग्निमांदेन, अग्निमांद हो जाता है शरीर में, भोजन पचाने की शक्ति कम हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है। तो अभिपक्को अग्निमांदेन यो रसा निगद्यते, उसके बाद जो आहार हम लेते हैं उसका जो रस बनता है वो सभी रोगों का प्रथम कारण है। वही कारण पथरी का भी है। इसीलिए अगर अग्निमांद नहीं दूर हुआ, वो आम विष नहीं दूर हुआ, तो वो टेंडेंसी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं वो पथरी बनेगी ही। इसलिए बहुत ज़्यादा केवल औषध के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इसके आम विष के या मंदाग्नि के को दूर करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, आज मैं उनकी चर्चा करूंगा। उसको करें, उसके बाद औषधि करें तो लाभ होगा। अब आम विष जब बनता है तो वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं उनको उत्पन्न करता है, उनको प्रकोपित करता है, और वो दोष वात पित्त कफ पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। कहा गया है कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः खा वैगुण्याद व्याधिस तत्रोपजायते। ये कुपित हुए जो वात पित्त कफ दोष हैं पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं, और खा वैगुण्य, जहाँ उनको खाली स्थान मिल जाता है वहीं वो रोग को उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे पित्ताशय में पथरी जो बनती है, वो पित्त रस जो लीवर बनाता है और उसमें स्टोर होता है पित्ताशय में, उसके बाद पाचन में वो काम आता है। लेकिन अगर वही गाढ़ापन हो करके और पथरी का रूप ले ले तो बड़ा ही भयंकर उसमें दर्द होता है, और उसको अंत में तो जब बहुत भयंकर स्थिति आ जाती है तो ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। ये आम विष जो बताए हमने, ये टॉक्सिन समझ लीजिए शरीर में बनते हैं, और इनका कचरा इकट्ठा होकर ये पथरी बनती है। पथरी थोड़ी बहुत मात्रा में छोटी पथरी बनती है और बिगड़ती है। ये शरीर का काम है। जैसे नगर निगम में कूड़ा डाला जाता है और वो उठ जाता है तो सफाई बनी रहती है, लेकिन अगर कचरा बहुत ज़्यादा है और उठाने वाले कम हैं तो कचरा कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा किसी कोने में। तो उसी प्रकार से पथरी है, कहीं ना कहीं बनती है और बिगड़ती है। वो प्राकृतिक क्रिया है, वो पथरी साफ हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा बन रही है, या हमारा लाइफ स्टाइल, आहार विहार, खाना पीना सब अगर गड़बड़ है, तो फिर ये पथरी का रूप धारण कर लेती है और एक जगह जमा हो जाती है, जो कष्टकारक बनती है। एक जगह पथरी का ऑपरेशन जब हम कराते हैं एक अंग से, तो दूसरे में बनने की संभावना
बनी रहती है। जब तक हम मंदाग्नि को दूर नहीं करेंगे तब तक वो संभावना बनी रहेगी। अब जैसे चूल्हे में हम भोजन पकाते हैं तो लकड़ी लगाते हैं, तो लकड़ी लगा के हम बैठ नहीं जाते, उसको देखते रहते हैं, बीच बीच में लकड़ी को खिसकाते हैं, उसको अगर बुझने लगती है तो फूंक मारते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि कोई भी अग्नि बिना ऑक्सीजन के प्रज्वलित नहीं हो सकती, तो उसको ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, फूंक मारते हैं, फिर वो जलने लगती है। इस प्रकार से हमको अपने जीवन में भी अग्नि के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और अगर पाचन अग्नि हमारी सही है तो हम निरोगी रह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, सभी प्राणियों में प्राणिनाम देहमाश्रिता, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। मैं भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर अग्नि, जो पाचक अग्नि होती है, उसके रूप में सभी प्राणियों में निवास करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में ही भगवान भी हमारे शरीर में निवास करते हैं। वो अग्नि जब शांत हो जाती है तभी आदमी मरता है। इसलिए हमको अग्नि की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। और जठराग्नि जो होती है और धात्वाग्नि होती है, दोनों धात्वाग्नि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं हैं, इनकी भी अलग अलग अग्नियाँ होती हैं इनको पचाने के लिए, और सबके लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। इसीलिए आजकल प्राणायाम वगैरह करने से बहुत से रोग ठीक होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है प्राणायाम से और रोग ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना भी बहुत आवश्यक है, अनेक रोगों को दूर करती है, उसमें पथरी भी है। और मंदाग्नि अब कैसे दूर की जाए, ये सबसे बड़ी चर्चा वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब मंदाग्नि दूर करने के लिए देखिए, मनुष्य का जो भोजन है प्राकृतिक रूप से वो कंदमूल फल है, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर हजारों वर्ष से, चूँकि कंदमूल फल की हमेशा मिलता नहीं है, और तो अनाज को स्टोर किया जा सकता है, फल को स्टोर नहीं किया जा सकता है, केवल ड्राई फ्रूट्स वो स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन अनाज बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है, सालों साल खाया जा सकता है। इसलिए अनाज पर हम लोगों का जो आहार हो गया है हजारों वर्ष से, वो अनाज ही हो गया है, और अनाज का सेवन हम लोग आराम से करते भी हैं। लेकिन आज के 50 साल पहले जो बनाने का, भोजन बनाने का जो ढंग था, और आज उसमें बहुत चेंज आ गया है। पहले जैसे चावल भगोने में बनता था, उसका माड़ निकाल दिया जाता था तो चावल वो हल्का हो जाता था। इसी प्रकार से चावल, धान को भुजिया करते थे तो भुजिया चावल हम लोग खाते थे। दाल अरहर की अगर खा रहे हैं तो अरहर की दाल पहले भून दी जाती थी, तब उसमें से दाल निकाला जाता था, बनाया जाता था। 2 चीज़ हो गई। और जो रोटी सिकती थी, चाहे वो गेहूं की हो या बेसन की मिला करके हो, वो चूल्हे पर बनती थी, लकड़ी का चूल्हा था, उसमें रोटी सिकती थी, और बाद में उसको कोयले पर रख करके उसी लकड़ी में धीमी आंच में वो पकाया जाता था, तो पक जाता था वो आसानी से। आज की डेट में गैस में रोटी फूल तो जाती है लेकिन पकती नहीं। ऊपर का छिलका अगर ज़्यादा देर पकाया जाए तो जल जाएगा, अंदर से रोटी वो कच्ची ही रहती है, इसलिए वो ठीक से पचती नहीं किसी भी व्यक्ति को। और कुकर में बनना है चावल, और अरवा चावल कुकर में बिना माड़ निकाले बनेगा तो वो भी भारी हो जाता है, आम कारक होता है और क्लेद कारक होता है। क्लेद माने बादी समझ लीजिए। तो आयुर्वेद में जितने भी अनाज हैं सबको क्लेद कारक माना गया है, यानी बादी करने वाला माना गया है। इसको बिना परिष्कृत किए हुए लेना नहीं चाहिए।
तो उसका उपाय आज के जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने निकाल लिया था कि क्लेद ना करें, माड़ निकाल करके लेते थे। इसी प्रकार से अब क्या कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो क्लेद कारक गुण है वो खत्म हो जाए। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नवान्न पानम गुण वैकृतम च, ये मधुमेह या प्रमेह का एक विशेष कारण बताया गया है। नवान्न पानम, नया अन्न बहुत ही क्लेद कारक होता है और उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों के यहाँ परंपरा रही है कि हम लोग पुराने अन्न का सेवन करते हैं। गेहूँ है, चावल है, ये सब 1 साल का कम से कम पुराना हो जाए तब उसका सेवन करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, तो उसका क्लेद कारक गुण कम हो जाता है। अब विचार ये करना है कि वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं। वर्तमान में हमको ये करना है कि जैसे चावल, अगर हमको अब भुजिया चावल भी जल्दी नहीं मिलता, जो कायदे से धान जो भुजिया किया जाता है माड़ निकाल करके बनना नहीं है, तो सबसे बड़ा जो उपाय वर्तमान में जो हमने ढूंढा है वो ये है कि चावल को कढ़ाई में सूखा ही ऐसे रोस्ट करें, उसको कढ़ाई में घी तेल उसमें न डालें और धीरे धीरे उसको भून लें। जब चावल का रंग थोड़ा सा बदल जाए तो उसको निकाल करके और स्टोर करके रख लें। उसी चावल का को बना करके कुकर में बना लें, चाहे ऐसे बना लें, जैसे मन हो ऐसे बनावें। वो क्लेद कारक उसका जो अवगुण होता है, आम विष उत्पन्न करने वाला, वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अरहर की दाल या मूंग की दाल, जो भी दाल आप लोग खाते हो, उन दालों को भी कढ़ाई में रोस्ट कर लें, थोड़ा सा कलर बदल जाने पर उसको स्टोर कर लें। इसी प्रकार से गेहूं का आटा या जो भी आटा आप लोग खाते हैं या मिक्स आटा खाते हो, उसको भी धीरे धीरे रोस्ट कर लें। जैसे पंजीरी बनाई जाती है, सत्यनारायण कथा सुनी जाती है तो पंजीरी भूनी जाती है, लेकिन घी तेल नहीं डालना उसमें, ऐसे ही भून लें। उसका भी कुछ कलर जो है बदल जाता है और सोंधापन आ जाता है। उस आटे को स्टोर कर लें, उस आटे की रोटी बनाएं, उस दाल का दाल बनाएं और वो रोस्ट किए हुए चावल का चावल बनाएं। फिर देखिए कितना सुपाच्य भोजन हो जाता है। और इस तरह की जो मंदाग्नि वाली बीमारियां हैं, पेट में गैस बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी होती है और जलन होती है, पथरी हो जाती है, इस तरह की जो भी बीमारियां इससे संबंधित हैं, वो सब बीमारियां धीरे धीरे करके छोड़ देंगी। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साग, फल और कंद, अगर बहुत ऐसी बीमारी जो जीर्ण हो गई है, अब आप उससे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो साग, फल और कंद, इस पर अनाज छोड़ करके इस पर आना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा। और अगर कैंसर जैसी या कोई भयंकर महाबीमारी है, या साधारण में भी लगभग मैं समझता हूँ कि महीने में 1 या 2 बार तो उपवास करना ही चाहिए। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, यानी फल मूल भी त्याग करके जल पर आ गए। तो जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, कभी भी, या 1 टाइम जल पर रहें तो उससे आम विष का पाचन होता है। या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। भोजन अन्न जो है 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब आजकल होता क्या है कि सवेरे पूड़ी पराठा कुछ नाश्ते में हम लोग ले लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, मैदा वाली चीज़ ले लेते हैं, या भारी नाश्ता कर लेते हैं। ये बहुत ही अनुचित है और इससे आम विष पनपता है। इसलिए इसको छोड़ें। सवेरे नाश्ते में अगर हो सके तो फल ही लें या ड्राई फ्रूट कोई ले लें।
अंजीर है, छुहारा है, खजूर है, इस तरह के ड्राई फ्रूट आराम से ले सकते हैं। और दोपहर का भोजन चावल दाल सब्जी लें और रात में रोटी सब्जी खाएं, जो हमने बताया है उसको खाएं। और दूध छोड़ दें, जो एनिमल फूड है वो दूध छोड़ दें, मांसाहारी लोग मांस छोड़ दें, तभी आमविष बनना बंद होगा। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ आमविष को बढ़ाते हैं, इसलिए अगर पच नहीं रहा है दूध तो उसको बिल्कुल से ना लें, तो उस सबसे अच्छा तरीका यही है। तभी आमविष खत्म होगा, तभी पथरी भी खत्म होगी। और जैसा हमने बताया कि अनाज जिस प्रकार से हमने भून करके इस्तेमाल करने को कहा, तो इससे क्लेदक गुण उसका कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो सुपाच्य हो जाता है, मंदाग्नि को दूर करने वाला होता है। अब आते हैं कि अगर पथरी बन गई है, कहीं की भी पथरी है, चाहे वो गाल स्टोन हो, गाल ब्लैडर में हो या किडनी में हो, यूरेटर में हो, कैल्शियम फास्फेट की हो, कैल्शियम ऑक्सलेट की हो, यूरिक एसिड की हो, पित्त की हो, तो सभी प्रकार के पथरियों में एक छोटा सा नुस्खा मैं अंत में बता रहा हूँ और इसको आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, आपको एक कद्दू लेना है पका हुआ। ये बाज़ार में तो मिल जाता है सब्जी बनाने वाला कद्दू, लेकिन हमको लेना है जो बहुत पका हुआ कद्दू होता है, जिसको गांव में स्टोर करते हैं, 6-6 महीना रखे रहते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सब्ज़ी बनाते हैं और उसकी डंठल भी सूख जाती है। वैसे वो बिल्कुल लाल पीले रंग का होता है। ये देख लीजिए, ये कद्दू है, इसका कलर देख लीजिए, इसका डंठल ऊपर का देखिए एकदम सूखा हुआ है। ये कद्दू अगर काटा न जाए तो 6 महीने आप रखे रह जाएं, ये खराब नहीं होता। लटका देते हैं गांव देहात में, ये कद्दू लटका रहता है शिखर पर और जब ज़रूरत होती है तो इसको काट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार का कद्दू ले लें, गांव देहात में मिल जाता है या सब्जी मंडी मिल जाता है, लेकिन इसका देख लें डंठल एकदम सूखा हुआ हो और स्टोर करने लायक हो, रखने लायक हो। इसको काट लें, छोटा छोटा पीस कर लें और इसका रस निकालना है। अब छोटा पीस करके मिक्सी में चला करके उसको छान सकते हैं तो रस निकल आएगा। तो लगभग 50 ml इसका रस निकाल लें और उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक मिला दें। देखिए मैं दिखाता हूँ। ये इसका इस कलर का जूस निकलता है, बहुत बढ़िया, देखने में बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा है, ये ऑरेंज जैसा लग रहा है। इसी में 1 ग्राम, थोड़ा सा, एक मतलब 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला सकते हैं इसमें। इसमें सेंधा नमक मिला दें और इसको अच्छी प्रकार से चला दें। वैसे ये पीने में, ये पका कद्दू होता है, ये मीठा लगता है और ज़रा सा नमक मिला देने पर बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा और इसको पिया जा सकता है। ये एक बार दिन भर में पीना है। सवेरे या तो नाश्ते में पी लें, नाश्ते के समय, नाश्ता करना नहीं है इसी को पी लें, या शाम को 5 बजे के लगभग में इसको पी लें। बहुत स्वादिष्ट है, हल्का सा मीठापन इसमें है और नमक मिला दिया, सेंधा नमक मिलाना है और इसका रोज़ एक बार प्रयोग करें तो लगभग जो है इसमें गाल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा समय अधिक लगता है, लेकिन किडनी में, यूरेटर में आदि जगहों पर जो पथरी होती है वो 2-3 सप्ताह के लगातार प्रयोग में निश्चित रूप से निकल जाते हैं। और ये बहुत ही आसान उपाय है, इसको हर आदमी कर सकता है।
कोई खर्चे की ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। बस ये कद्दू लाना है, कद्दू ढूंढना पड़ेगा जिसका डंठल सूखा हो और अंदर काटने पर एकदम लाल इस प्रकार से निकलता हो। इसका मतलब जिस प्रकार से ये कद्दू ये जो बेचते हैं, ये आधा कच्चा आधा पक्का इस टाइप का होता है, लेकिन खूब सूखा हुआ कद्दू देख लीजिए इस प्रकार का आपको लाना है। और इसका प्रयोग 3 सप्ताह करें। 3 सप्ताह में अन्य जगहों की पथरी तो दूर हो जाएगी। और गाल स्टोन में कुछ ज़्यादा दिन लेना पड़ेगा, हमको लगता है महीना 1.5 महीना इस औषधि का सेवन करना पड़ेगा, तो उसमें भी चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने आहार विहार बताया है उसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे और अटर पटर सटर चटर पटर खाते रहेंगे तो फिर पथरी बार बार बनती रहेगी। एक बार ठीक होगी फिर जो है बन जाएगी और उसका कोई उपाय फिर नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी हमने बताया है वो परहेज सहित आप उपयोग करें औषधि का, और निश्चित रूप से आपको पथरी से निजात मिल जाएगी और आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आयुर्वेद के जड़ी बूटी से संबंधित या प्रतिदिन खाद्य पदार्थ से संबंधित जो औषधियाँ हमको हमारे पास हैं, हमारे ज्ञान में है, वो सब आप लोगों के पास मैं रखता हूँ। और जिन लोगों ने हमारे चैनल आयुर्वेद विकास को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते उनका भी धन्यवाद कि भविष्य में कर लें, इसलिए उनको भी धन्यवाद है। जय धन्वंतर, जय श्री राम।